गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मितेंद्र, गुड मॉर्निंग। लॉगिन नहीं हो रहा था क्या? सर वो लॉगिन नहीं हो रहा था क्या इसमें, जूम में? सर लॉगिन तो थे, मतलब मीटिंग लिंक पे क्लिक करके मतलब थे आपका, मतलब मीटिंग स्टार्ट शायद नहीं हुआ था तब तक। स्टार्ट तो बहुत देर से था। पता नहीं सर, मतलब एक्चुअली सर जब लिंक लिंक किया तो फिर बोला था मैसेज की से प्लीज वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट। अच्छा। यस सर। पता नहीं, नया वाला डाउनलोड किया है जूम, तो उसमें थोड़ा सा इनकम्पेटेबल सा कुछ कुछ लग रहा है। यस सर। अभी वो शेयर करने के लिए भी कुछ इनबिल्ट इसका उबंटू का यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी कुछ शेयरिंग का वो आ जा रहा है। ओके सर। चलो एक्चुअली तो कंटिन्यू करते हैं। यस सर। जो PHP वाला तो रिजॉल्व हुआ नहीं मेरा प्रॉब्लम, तो ये सर्वर स्टार्ट करते हैं इसे। सर कैसा प्रॉब्लम था सर? उसको अगर ये PHP को वहां पे ओपन करने से ये हो जा रहा है, मतलब कोड दिखा रहा है उसका, ये नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा सर, आप जब से वो किए हैं क्या बोलते हैं? अपडेट किया है इसको, यस सर, अपग्रेड कर अपडेट दिया किए तब तब से। से। सर तो फिर मतलब एज अ मतलब वो जो पहले होस्ट था वो तो होस्ट है ना सर अभी भी? हाँ ये देखिए, होस्ट तो है, मतलब सब काम कर यस रहा सर। है, मतलब वेब होस्टिंग काम कर रहा है, ठीक है। बट द यस सर। प्रॉब्लम है वो PHP को पता नहीं रीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यस। PHP का जो प्रोग्राम है वो एज अ टेक्स्ट यहाँ पे दिखा देता है। ओके सर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। यस वाई इट सर। इज नॉट एग्जीक्यूटिंग दिखना होगा, जबकि मतलब PHP मॉडल्स वगैरह तो ठीक ही लग रहा है, उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत यस नहीं सर। नजर आ रहा है। सर एक मिनट सर, एक मिनट हाँ सर। हाँ ठीक ठीक। एक बार दिक्कत है। यस सर। ओके, तो वही वही दिक्कत है। यस सर। तो सब तो चेक किया, पता नहीं चला ऐसे, सीरियसली मैंने देखा भी नहीं अभी तक, ठीक है देखूंगा यस सर। क्या इशू हो सकता है। ये जितना तो मॉड्यूल्स सर वो। वगैरह बोल रहा है उतना यस। मॉड्यूल्स तो है यहाँ पे। यस सर। जैसे तो बोल फिर रहा है सर कि आप सर रन करने को तो एक और आप स्टेप बताए थे, मतलब वैसे करेंगे क्या? हाँ उसका वो जो इनबिल्ट जो डेवलपमेंट सर्वर उसको यूज कर सकते हैं, बट ऐसे DPKG यस सर। डैश एल, उसके बाद में क्या था, ग्रेप PHP 80 डाला हुआ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सर। तो जैसे ही दिखा रहा है कि इनेबल्ड डिसेबल्ड है, तो देखिए जैसे ये मोस्टली चाहिए होता है, देखिए लाइब्रेरी अपाचे 2 ये है ऑलरेडी। यस सर। मेन तो ये चाहिए होता है। यस सर। 8.1 का ऑलरेडी है यहाँ पे। और तो क्या चाहिए, माई SQL का भी है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। इसका आंसर देखता हूँ। Here's the content of finding modes, conflict dependency in changing, so restart correctly. At the same issue, remove the old PHP 8.0 references in mods available enable directory and new symbolic links to this। जो कुछ बता रहा है अंदर से सेटिंग्स वगैरह करने के लिए, ठीक है तो देखेंगे, बाद में सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। यस सर। तो हमें ये इसके अंदर बोल रहा है CD/ के अंदर में जाके, CD/etc के अंदर में जाके जो अपाचे वाला फोल्डर है, तो यस उसके सर। अंदर में हम लोग को मिलेगा
वो मॉड्यूल्स कौन कौन सा अवेलेबल है, एनेबल्ड है, ठीक है। तो अगर हम ls mods अवेलेबल को देखें तो दीज आर द mods which are available। तो PHP का अगर मॉड्यूल्स को देखें, देखिए PHP का 2 से लेके 8.1 तक है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा इसका, यस ठीक सर। है। यस सर। तो ये है, तो ये लोग बोल रहा है कि कुछ को हटा देने के लिए, सब तो 7.2 ये सब यूज नहीं हो रहा है, तो मे बी उसको हटाने से शायद काम करेगा। लेट्स सी, आई ट्राई दैट। तो ये अवेलेबल ओके है, सर। अब एनेबल में देखना होगा जाके, जो एनेबल में होता है वही तो एनेबल रहता है। तो ls mods mods dash enabled है ना। तो एनेबल में मेरा PHP का कुछ भी एनेबल नहीं दिखा रहा है, मोड्स में तो नहीं है ना। यस सर। NOP नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो, एन से तो वैसे से NO तो नहीं है सर अभी, है ना। जहाँ तक दिख रहा नहीं है सर। एक नेगोशिएशन डॉट हाँ, लोड है बस। P से होना चाहिए था, बट P से तो कुछ भी नहीं है ना आफ्टर N, तो उसके बाद OP में है ही नहीं, यस सर। ठीक है। तो ये तो मिल यस गया, सर। लेकिन उसके बाद में इसको अब इनेबल कैसे करना है। इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन, इसको रिमूव करके मोड अवेलेबल में जाके ln dash slash ln modes available php run dot load implement the resolution। Before the resolution, implement the resolution। एक मिनट, एक चीज में ढूंढ लेता हूँ, enable enable PSC Apache 2 modules a to n mod rewrite command to enable modules in Apache 2 web server। For example, if we need to enable the Apache read write module, then this is देखते हैं sudo to nmod cd mods available ap sudo a2 nmod php 8.1। तो ये बोल रहा है considering dependency mbm pre fork for this, considering conflict event for this is enabled, cannot proceed due to conflict, it need to be disabled first, considering conflict this could not enable dependency this botting है ना। तो चलिए इसको मुझे यस चेक कर, ये बात कहीं पे लिखा भी था ये एमपीएम के बारे में ना, ठीक है। तो आई हैव टू गो इनटू दिस, थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ मैं, देखूंगा है ना, तो बाद में चलिए इसको देख लेते हैं, अभी तब तक इसको मैं यस सर। वो कर लूंगा। तो इसको बंद नहीं करता हूँ मैं, छोड़ देता हूँ ये, चलिए याद हो गया, ये हो जाएगा आराम से। यस सर। तो वो असल में वो 7.2 और इसका वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हुआ है कि ये नहीं हो पाया है। ऑलराइट, सो लेट अस गो बैक। यस सर। और देखिए ना, दिस इज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो अब ये देखिए, जो ऐसे नॉर्मल डेवलपर्स हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनी में देखिए दे हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। इनफैक्ट जब आप क्लाउड पे हैं, ठीक है, जब आप यस क्लाउड सर। पे है तो यू ओन, ठीक है, द वेब सर्वर एक्चुअली, ठीक है, ऑन CL, अगर बड़ा कंपनी है तो, ठीक है, क्लाउड यस सर। वी ओन, ठीक है। तो वी ओन SCR VER सर्विस, रिमेंबर, ठीक है। तो यस जैसे सर। रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर है ना कि हमारा जो PAS होता था, ठीक है, फिर उसके बाद में नहीं, सबसे पहले तो ये था हमारा IAS था,
ठीक है, PAS था, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैड ये तो नीचे था सबसे, फिर यू हैड SAS है ना, फिर PAS था, उसके बाद में ये था, ठीक है। तो अब ये क्या था, ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, एंड मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। तो यस सर। जैसे आपके पास भी कुछ आपने एप्लीकेशन बनाया है, उसको किसी क्लाउड में आपको होस्ट करना है, देन यू कैन ऑलवेज डू दिस है ना। यस सर। और फिर ये पूरा पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, ठीक है, मतलब यस। ये कुछ सेट ऑफ एप्लीकेशंस वगैरह ही मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप मतलब काफी कुछ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं काफी कुछ, ठीक है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यस में सर। क्या होता है, यू विल वर्चुअली गेट सर्वर्स आल्सो, ठीक है, आपको सर्वर भी मिल जाएगा, आपका अपना सर्वर होगा जिसमें आपका अपना चॉइस होगा कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, एंड ऑल दो थिंग्स। तो जैसे पे कीजिएगा वैसे ही नंबर ऑफ CPU के साथ में या अमाउंट ऑफ स्टोरेज के साथ में क्या होता है, आपको ये मिल जाता है, सर्वर मिल जाता है। तो इसमें और अपना पर्सनल सर्वर होने में क्या फर्क होता है कि इसमें आपको मेंटेनेंस का झमेला नहीं लेना होगा, है ना, खराब हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, है ना, वो जो क्लाउड यस सर। प्रोवाइडर उसका झमेला है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए पीपल हैव मूव टू क्लाउड एक्चुअली, है ना, ठीक है। से आई हैव वर्क विद मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जहाँ पे इनफैक्ट दूर कहाँ जाना, कोई भी कॉलेज को ही देख लीजिए ना, तो कॉलेज को यस सर। एक से दो आदमी रखना पड़ता है, वो जो लैब में जो कंप्यूटर्स होता है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे जमाना बदल रहा है एक्चुअली में कि स्टूडेंट्स के पास में अपना अपना लैपटॉप है, ठीक है, तो इट मे हैपन दैट ये लैब्स का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा शायद, यू विल ओनली गेट प्लेस टू सिट, है ना। यस सर। और उसके बाद में क्या होगा कि मतलब आप मतलब थोड़ा कैफेटेरिया टाइप से बना दिया जाएगा कि जिसको जैसा मर्जी वैसा बैठे आराम से, ठीक है, और अपना काम करे। एंड अगर मतलब आपके पास अपना लैपटॉप नहीं, मे बी द कॉलेज विल प्रोवाइड यू विद वन, ठीक है, बट मतलब ये लोग को ऐसा लैब सेटअप करने की कोई खास जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो वाईफाई यस वगैरह लगा दे सही ढंग से, ठीक है, उसके बाद में इजीली क्या होगा, मतलब ये काम चल जाएगा। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, एंड मेंटेनेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ना, मतलब अगर ऐसा कोई लैपटॉप है, ठीक है, जिसमें कोई झमेला है, तो कॉलेज को कोई डेडिकेटेड आदमी रखने की जरूरत नहीं होगा कि ये सबको मेंटेन करे, लैपटॉप पे सबको मेंटेन करे। तो जिसका लैपटॉप पे खराब हुआ तो वो जाके अपना रिपेयर करवाएगा, ठीक है, या अगर कॉलेज भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिपेयर कराने का, तो वो कोई ना कोई बाहर आउटसोर्स कर देगा, बाहर कोई प्रोवाइडर होगा वो काम कर देगा, सब चीजें, है ना। तो यस सर। बेटर होगा वहां पे, तो कॉलेज अपना कोर एक्टिविटीज पे क्या कर सकता है, ध्यान दे सकता है, ठीक है। अब हर चीज अगर अपना से करने लग जाएगा तब तो नहीं हो पाएगा ना, आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है। तो सेम थिंग जैसे अभी ये बिफोर, ठीक है, आई यूज टू लाइक हार्डवेयर और इस तरह का ट्रबल शूटिंग में काफी, तो ये तो खैर अलग चीज हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, है ना, ठीक है, जो अभी हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, है ना। बट अब मान लीजिए किसी का लैपटॉप को ट्रबल शूट करना है, कुछ करना है, तो लगभग बंद कर दिया हम लोगों ने, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो लगभग लगभग ये मतलब फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, या सबका मतलब सामान कितना और मेरे पास में रहता था कि वो लोग लाके देता था, मैं ट्रबल शूट करते रहता था। तो चलिए उसमें नॉलेज था, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं था, ठीक है। अब नॉलेज तो इसमें भी है जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो बट इट्स डिफरेंट, है ना। तो वहां पे क्या होता था, एक तो ये भी नहीं होता था, मतलब सही ढंग से मतलब कुछ कोई समझेगा भी नहीं, पैसा भी नहीं आएगा वो सब चीज में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टाइम बहुत लगता था, क्योंकि हम लोग कोई रोज रोज तो वो सब काम नहीं करते थे ना। एंड सबसे बड़ा बात है कि हम लोग कोशिश करते थे कि चीजें वो नहीं हो, मतलब गड़बड़ नहीं हो, है ना, ठीक है। अब वहां आप लेके जाएगा तो वो आपका डेटा को तो केयर नहीं करेगा दुकान में, वो तो साफ साफ फॉर्मेट कर देगा ना। लेकिन हम लोग तो यस ऐसा सर। नहीं करते थे, हम लोग तो डेटा को भी केयर करते थे कि हाँ डेटा क्या है नहीं है, तो उसको देखते हुए काम होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो खैर एनीवेज, तो अगर अपना सर्वर आप रखते हैं तो व्हाट हैपेंस, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सर्वर योरसेल्फ ओनली, है ना, आपको अपना डेटा केयर करना पड़ेगा। और ये इसमें क्लाउड में क्या है कि क्लाउड में डोंट हैव टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स, है ना, सर्वर मेंटेनेंस वगैरह वो करे, ठीक है, मेरे पास में आ गया मेरा सर्वर, ठीक है, और अब हमको जैसे चाहे वैसे हम यूज कर सकते हैं उसको ना। तो एटलीस्ट आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस तो सीखना पड़ेगा ना, दैट दे वोंट बी डूइंग फॉर यू, है ना, वो हार्डवेयर मेंटेनेंस कर देगा, बट क्या ऑपरेटिंग यस सर। सिस्टम उसमें डालना है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करके चलाना है, ठीक है ना, दैट इज योर जॉब। तो इसीलिए कभी कभी मतलब सर्वर मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, रोल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर आए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला यस हो सर। गया, वो सर्वर मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, तो ठीक है, तो हमारे सर्वर में कुछ इश्यूज है जिसको हम लोग रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो आई हैव गॉट इनटू इट एक्चुअली। अब तो मिल ही गया है कि वो असल में वो यस। जो पुराना PHP 7.2 का कॉन्फ़िगरेशन था उसके वजह से 7.4 का कॉन्फ़िगरेशन था, उसके वजह से ये ब्लॉक कर रहा है इसको, ठीक है। एंड 8.1 इज यस सर। वेरी न्यू, आई थिंक इट्स वेरी मच इनकम्पेटिबल, जो ये था हमारा पुराना वाला PHP था उससे काफी इनकम्पेटिबल है। यस तो सर। इसी के कारण ये दिक्कत हो रहा है, तो चलिए वो हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा जब मिल गया है तो चीजें, ठीक है। तो इन द मीन टाइम हम यस। लोग उससे ट्राई करते रहते हैं अपना जो डेवलपमेंट सर्वर है उससे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो बैक, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं, उसके लिए पहले उस फोल्डर में जाना होगा, CD वेब एंड CD PHP, CD MVC,
php-s लोकल होस्ट कॉलन, जो भी पोर्ट नंबर आपको चाहिए पोर्ट नंबर दे सकते हैं, यूजुअली वी गिव द पोर्ट नंबर 8000, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट हो गया है, नाउ वी कैन, कौन सा था बस ये था, तो ये आ गया ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अभी अभी देखिए, अभी डेवलपमेंट सर्वर से एक बेनिफिट भी मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर गेटिंग अ बेनिफिट दैट ये जो है जो राउट्स है, ठीक है, वो ज्यादा यूजुअल काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू गो इनटू दिस थिंग्स, ये जो ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है फिलहाल, है ना, ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिना इसका काम कर जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज हमारा ये रूट है ना, ये यही मतलब कॉन्टेक्ट मैनेजर इज द रूट हियर, रिमेंबर, ठीक है। बट पहले क्या होता था, अभी भी देखिए, इफ आई गो लाइक दिस, ठीक है, अगर हम यहाँ जाते हैं, एक बार सर्वर को हम लोग से बंद कर देते हैं, ठीक है। इफ यू गो वन स्टेप बैक एंड, ठीक है, इसको भी होस्ट, कोई भी फोल्डर को होस्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो php-s उसके बाद में लोकल host होस्ट कॉलन 8000 ऐसे करके देखिए, अभी क्या हुआ, अभी ये वाला फोल्डर होस्ट हो गया। नाउ दिस फोल्डर php डजंट हैव, ठीक है, उसका रूट में कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, उसके रूट में कुछ भी नहीं है। तो इफ आई कम हियर, इफ आई रिफ्रेश नाउ, तो देखिएगा, है ना, तो ऐसे करके आ गया, नॉट फाउंड करके, ठीक है। यस सर। तो यस अब सर। हमारा साइट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यू हैड टू गो इन, मतलब अंदर जाना था, ठीक है। और ऐसे अगर एक ट्राई करते हैं हम लोग स्लैश करके, CONT यस सर। कॉन्टेक्ट MANAGR मैनेजर लाइक दिस, है ना, तो देखिए अभी क्या हो गया, वो पेज नॉट फाउंड में रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो रूट ही है ना, इसका कॉन्टेक्ट मैनेजर का रूट है, ठीक है। तो बट कहाँ हमको पेज नॉट फाउंड में, क्योंकि हमने लिखा है कि अगर, ठीक है, ऊपर का सेटिंग्स काम नहीं किया, अगर स्लैश स्लैश अबाउट अस स्लैश न्यू कॉन्टेक्ट नहीं मिला, ठीक है, तो डिफॉल्ट में क्या आएगा, डिफॉल्ट में दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है, वो यस सर। 404 का। तो देखिए वो फोल्डर को क्वेरी किया है, ठीक है, दैट फोल्डर वाज क्वेरीड, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि वो यूआरएल अब मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बिकॉज अब हमारा सर्वर जो है, ठीक है, सर्वर का जो रूट है, ठीक है, दैट इज यस लोकल सर। होस्ट स्लैश 8000, मतलब कॉलन 8000, ठीक है। तो अभी ये रूट बन गया है। तो अगर अब हमको ये, मतलब ये अब यूआरएल का पैटर्न चेंज कर देना होगा, वहां लिखना होगा कॉन्टेक्ट मैनेजर, फिर स्लैश लिखना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, ठीक है। तो अब यूजुअली जब हम लोग ये करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं अपना ये साइट वगैरह, ठीक है, तो द सेटिंग इज लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है। तो हमारा रूट क्या रहता है, यही रहता है, जो कॉन्टेक्ट मैनेजर है दैट विल बी आवर रूट फोल्डर, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये वाला ठीक लग रहा है, मतलब अभी जैसे हम लोग ये पीएचपी का डेवलपमेंट सर्वर यूज करें, दैट इज लुकिंग गुड, है, ठीक है। और अब बार बार हर फोल्डर को तो हम लोग ये नहीं कर सकते ना, होस्ट नहीं कर सकते ना, दैट विल बी अगेन टीडीएस टास्क, ठीक है। तो और काफी कचरा भी हो जाता है, तो इसीलिए मतलब डेवलपमेंट के लिए दिस शॉर्टकट थिंग्स आर नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, दे आर नॉट बैड। कि आप डेवलपमेंट, हाँ, टेस्टिंग के लिए ऑलवेज, ठीक है, आप होस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब वहां पे भी अपाचे में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट यू कैन यस ऑलवेज डू, ठीक है। तो चलिए अभी फिर से एक बार PHP, क्योंकि लगभग फ्रेमवर्क जब आप टेस्ट कीजिएगा, तो फ्रेमवर्क में भी सबके पास में अपना अपना डेवलपमेंट सर्वर होगा, वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, या PHP या जावा, सबका फ्रेमवर्क में अपना अपना सर्वर से यूजिंग विच यूज, क्योंकि देखिए सबका डिपेंडेंसीज होता है एक टाइप का, है ना। तो अब उसमें एक और चीज होता है, ये हमको सीखना पड़ता है कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से एक फ्रेमवर्क का जो साइट होता है उसको आप अपलोड कीजिएगा, रिमेंबर, ठीक है। जैसे सर। माइक्रोसॉफ्ट का नॉर्मली विजुअल स्टूडियो जो आता था, उसमें पब्लिश का बटन रहता था, ठीक है। जब आप पब्लिश पे यस सर। क्लिक करते हैं, तो वो एक आपको फोल्डर बना के देता था, जिसके अंदर में फाइल्स उस तरीका से होता था जिसको आप वेब सर्वर में क्या कर सकते हैं, जाके भेज सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उस तरह से था उसके अंदर में। तो अब सब जगह अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका रहता है, ठीक है, तो वो तरीका भी हमको सीखना पड़ेगा। तो देखिए आप जनरली, ठीक है, एकेडमिक्स में या कहीं पे भी सीखने जाते हैं, तो दैट टॉपिक विल नॉट बी कवर्ड, बिकॉज वो कंसर्न नहीं रहता है ना वो लोग का, क्योंकि वो लोग करके भी नहीं देखा हुआ है, और वो लोग को सिर्फ देखिए मेनली क्या करना, लैंग्वेज सिखा देना है। एंड कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी है, ठीक है। बट बट दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, है ना, ये काफी जेन्युइन क्वेश्चन है, कि अभी तो हम लोग डेवलपमेंट सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि टोटली कॉन्फ़िगर्ड है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अंदर से जान भी नहीं रहे कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ये, है ना। तो अच्छा, यस सर। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं हम लोग, कि कुछ मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन। तो PHP DEVLOPMANT सर्वर, तो यस, ठीक है, बिल्ट इन सर्वर PHP मैनुअल है यहाँ पे, तो वी कैन रीड अबाउट इट, अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग भी कर सकते हैं वहाँ पे, है ना।
यस तो एक CLI API है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है. अगेन दिस वेब सर्वर इज डिजाइन टू एड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इट मे आल्सो बी यूजफुल फॉर टेस्टिंग पर्पसेस और फॉर एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, that are run in controlled environment. Now, it is not intended to be a full-featured web server. It should not be used on a public network. फिर से the web server runs only on a single threaded process. Now, देखिए अभी वही है ना कि जब हमारा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप ये सब चीजें पढ़ते हैं स्पेशली, ठीक है ना. सी दीज थिंग्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है. एक तरह से देखा जाए तो दे आर, क्योंकि सर्वर चला रहा है ना, ठीक है, तो दे आर अ सॉर्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंबर, ठीक है. तो अब ये सब में क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं वो सब टर्मिनोलॉजी आ जाता है, देखिए. तो अब एंड दिस आर इंपॉर्टेंट आल्सो कि सिंगल थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड है, उससे एडवांटेज क्या होता है. जैसे देखिए हम लोग को ऑलवेज एक मतलब ये दिखाया जाता है, मतलब पिक्चर दिखाया जाता है कि जो बुक में है वही सब सही है एक्चुअली, है, ठीक है. बट जो बुक में होता है उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है एक्चुअली में, ठीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड अगेंस्ट दोस थिंग्स, ठीक है. जैसे हमारे टाइम में हम लोग प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे ना, ठीक है. तो यस जैसे मेरा जो शॉर्टकट था, ठीक है, याद रखने का, ग्रह को एम वेम जे सन पी बोलते थे हम लोग, है ना. तो पी वॉज प्लूटो लास्ट में, है ना, ठीक है. तो बट अभी का बच्चा लोग को तो प्लूटो के बारे में नहीं पता है एक्चुअली, है ना, ठीक है. तो अभी का बच्चा लोग से पूछेगा तो वो लोग बोलेगा कि नहीं, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, है ना. एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्लैनेट बिकॉज वो प्लैनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें खड़ा नहीं उतरा, तो उसको फिर हटा दिया गया, नहीं ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है. तो लाइक दैट. तो अब देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा कोई चीज कभी प्रूव हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम सही है, ठीक है. तो उसके अगेंस्ट में मतलब एलिगेशंस आ सकता है, लोग आवाज उठा सकते हैं, ठीक है, कि नहीं ये गलत है या जो भी है, एंड देन अगेन फर्दर रिसर्च इज टेकन, है ना. तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और आदमी आए, कुछ और चीजें प्रूव कर दे, तो फिर से बोला जाएगा हाँ प्लूटो मे बी इट्स अ प्लैनेट लाइक दैट, ठीक है, हो सकता है इस तरह से. तो स्पेशली हमारा कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर वेरी डायनेमिक, है ना. तो कभी कभी हमको चीजों का एक ही चीज दिखता है तो हम लोग उसी के हिसाब से अपना ये बना लेते हैं, कंक्लूजन बना लेते हैं. बट इन ड्यू कोर्स उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है. जैसे व्हेन वी ये देखिए अभी जैसे ये अजीब सा चीज है, ठीक है, बट इवन सी सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, देखिए, ठीक है. तो MULTI THREADD PROGN प्रोग्राम इन सी. तो ये देखिए मल्टी थ्रेडिंग इन सी, अब ऐसा चीज तो हम लोगों को नहीं पता था एक्चुअली, ठीक है ना. एंड दिस इज अ यस वेरी न्यू आर्टिकल, 2012-22 का ये आर्टिकल यहाँ पे डाला गया है. तो व्हाट इज अ थ्रेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग. तो अब कैन वी राइट मल्टी थ्रेडिंग इन GN, ठीक है. तो अब लैंग्वेज में नहीं है ये, ठीक है, बट आप अलग से इम्प्लीमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. अनलाइक जावा, मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय लैंग्वेज स्टैंडर्ड, है ना. फिर ठीक यस है. नाउ इज अ POSIX स्टैंडर्ड फॉर थ्रेड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पी थ्रेड, ठीक है, इज अवेलेबल विद GCC कंपाइलर, ठीक है. तो हर कंपाइलर में नहीं होगा. एंड GCC तो एक लाइव कंपाइलर है ना, बाकी सब तो मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया, ठीक है. पीपल दे हार्डली यूज अदर कंपाइलर्स, ठीक है. तो अगर आपको सच का सी का प्रोग्राम बनाना है जिसको रियल लाइफ में यूज करना है, देन इट इज GCC, है ना, ठीक है. तो देखिए तो यहाँ पे आ गया वो थ्रेड का, आ गया. मतलब यूजिंग सम, ठीक है, यूजिंग सम वेज यू कैन इम्प्लीमेंट. जैसे अभी हमारे पास क्लियर स्क्रीन का तो कोई अब लाइब्रेरी नहीं बचा, ठीक है. बट बाय यूजिंग सिस्टम कॉल्स एक्चुअली, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लियर स्क्रीन या क्लियर कमांड को कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, आप वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है, वो काम को, है ना. हाँ मेनी थिंग्स विल नॉट बी, मतलब मेनी थिंग्स आर नॉट पोर्टेबल, मतलब बहुत सारी चीज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है यहाँ सी में, है ना. बट एटलीस्ट वी कैन यस अचीव थिंग्स, है ना. ऐसा नहीं कि हम लोग चीजें अचीव नहीं कर सकते, हम लोग चीजें अचीव कर सकते हैं, देखिए, ठीक है. ऑलराइट. तो ये देखिए ऐसा ऐसा भी टॉपिक है, ठीक है. तो आप सी में कर सकते हैं, मतलब C++ में भी कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, थिंग्स आर पॉसिबल. मतलब लगभग लगभग जो चीजें आप जावा में करते देखिए ना, ये सब चीज देखिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है, इट इज टॉट या इट वाज टॉट ओनली इन जावा, देखिए, ठीक है, बट नाउ यू सी इट इन C एंड C++ आल्सो, ठीक है. यस तो मतलब एक्चुअली स्टूडेंट्स को कोई जरूरी नहीं कि हम लोग सारा लैंग्वेजेस सिखा दे, ठीक है. बट वी डिस्कस, यस बट अगेन आपको चुनना पड़ेगा वो लैंग्वेज जहाँ पे चीजें ज्यादा सिंपल है ना. जैसे इम्प्लीमेंटिंग मल्टी थ्रेडेड इज वेरी सिंपल इन जावा, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं. और बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी नहीं चाहिए होता है वहां पे. जैसे यहाँ पे बता रहे ना POSIX, ठीक है. तो व्हाट इज POSIX, यस ठीक है. असल में एक फॉर्क था यूनिक्स का. जैसे पहले यूनिक्स बना, फिर यूनिक्स के ऊपर झगड़ा हो गया, मेरा तेरा होने लगा, ठीक है. कोई बोला ये मेरा है यूनिक्स, कोई बोला मेरा है, ठीक है. ऑल्दो AT&T का बना हुआ था, AT&T ने बहुत दिन तक उसको रखा. फिर लेटर ऑन, ठीक है, कहीं कहीं गया वो, या बिका बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो लाइसेंसिंग का भी कुछ इधर उधर था. फिर व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, मतलब लोगों ने फिर उसी के टाइप से दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया, ठीक है. मतलब कॉपी उसी का टाइप का. तो एक POSIX भी आया था, एक BSD भी आया था, ठीक है. तो ऐसे करके सो मेनी वर्जन्स हो गया. तो उसी तरह से लिनक्स भी आ गया फिर, ठीक है. तो यस बाकी सब फ्री नहीं था, लिनक्स वॉज फ्री. तो
यस POSIX सर। बिकेम वेरी पॉपुलर, एक स्टेज में काफी पॉपुलर हो गया, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी उसका काफी नाम आता है हर जगह, ठीक है। तो कोर यूनिक्स का नाम नहीं मिलेगा आपको, यूजुअली POSIX का नाम मिलता है, देखिए, ठीक है। तो POSIX में जो थ्रेड है उसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक लिनक्स इज ऑल्सो POSIX कंपेटेबल, ठीक है, इसीलिए वो जीसीसी कंपाइलर में क्या है कि मतलब आपको मिल जाता है ये सब चीजें ना, आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। बट अगेन इट्स नॉट यस पॉसिबल एवरीवेयर, अगर आप शायद विंडोज में आते हैं, ठीक है, विंडोज का MinJW वगैरह है, मे बी इट वोंट बी पॉसिबल देयर, ठीक है, मे बी इट वोंट बी पॉसिबल देयर, ठीक है। यस सर। तो ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो देयर मेनी थिंग्स दैट कैन बी टॉट इन सी आल्सो, जैसे ये सब चीज जितना भी देखिए एफटीपी वगैरह, यूडीपी वगैरह बता रहा है, ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग, ये सब आप चाहने से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस आई थिंक न्यू थिंग्स जो यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि सी में, कि दिस आल्सो यू कैन डू इन, ठीक है, सी, है ना। तो बट हाँ, यस सर। नेचुरल ज्यादा जावा में है, बिकॉज जावा हैज गॉट लाइब्रेरी फॉर देम, है ना, जावा के पास में लाइब्रेरी है, तो ज्यादा नेचुरल हो जाता है वहाँ पे। यस सर। तो बट अगेन जैसे जब हम जावा करते थे तो वहां पे बोला जाता मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है वेरी गुड, ये प्रोग्राम्स वेरी गुड एक्चुअली, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम का दो प्रोसेस को, ठीक है, आप ये अ, एक साथ में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है, एक साथ में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो लाइक दैट आपका प्रोग्राम में क्या होगा, ज्यादा स्पीड मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या होता था, इनिशियली हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर्स नहीं था या हाइपर थ्रेडेड प्रोसेसर्स नहीं था, मतलब एक ही थ्रेड होता था सीपीयू के अंदर में। तो मतलब वो सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ दिमाग उमाग लगा के इसको अचीव किया जाता था, ओएस में कुछ ट्विक्स था, ठीक है, उसके थ्रू इसको अचीव किया जाता था। बट अब तो हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर है, ठीक है, इनफैक्ट अब तो कोर ही अलग होता है, ठीक है, आजकल तो क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ऐसे ऐसे करके आ गया हमारे पास में सीपीयूज, है ना। तो थिंग्स हैव चेंज, यस ठीक है। तो बट ऑलवेज मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड का भी अपना एडवांटेजेस वगैरह होता है, ठीक है। तो जैसे यस नोड सर। जेएस, ठीक है, नोड जेएस इतना पॉपुलर हो रहा है, नोड जेएस इज आल्सो सिंगल थ्रेडेड एक्चुअली, तो वहीं से मुझे रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो बिफोर नोड जेएस मेरा भी एक परसेप्शन था कि हाँ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स आर बेटर देन सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो बट वहाँ नोड जेएस से एक परसेप्शन मिला कि नहीं, नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, कि मतलब सिंगल थ्रेड का भी अपना कुछ एडवांटेज होता है, जिसको कभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। यस सर। तो चलिए, तो ये एक सिंगल वो है, ठीक है। उसके बाद में ये माइम टाइप्स है ना, देखिए ये सब पढ़िएगा तो ये भी समझ में आएगा, ठीक है। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, है ना, माइम। देखिए एक्चुअली जो अटैचमेंट था, ये फाइल टाइप्स था ना, वो मेल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है, जितना मुझे पता है, इसलिए नाम भी दिया गया मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, नाम दिया हुआ है इसको ना, माइम को, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि ऑब्वियसली इट स्टार्टेड विथ मेल, ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस करके, और दिखा भी ना एसएमटीपी प्रोटोकॉल, है ना। तो यस इज सर। एन एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल एसएमटीपी, है ना, ठीक है। तो इट लेट्स एक्सचेंज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग दिस ओवर ईमेल करके, है ना, ठीक है। तो बट अभी तो हम यहाँ ईमेल का कोई काम ही नहीं कर रहे, देन व्हाई इट इज सो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो असल में अब जैसे मान लीजिए ना, अगर ये फीचर वेब सर्वर के अंदर नहीं होगा तो वेब सर्वर अलग अलग टाइप का फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी वेब सर्वर भी काफी फीचरफुल हो गया है। तो एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब ये जो माइम का टेक्नोलॉजी, इसी को वेब सर्वर्स में भी इस्तेमाल कर लिया गया, ठीक है। तो बट यस ओरिजिनली इट सर। वाज डेवलप फॉर ईमेल, ठीक है, बिकॉज फाइल्स का उपयोग ईमेल में देखा गया था एज अटैचमेंट्स, है ना, ठीक है, अगर आप अटैचमेंट के रूप में कुछ भेजना चाहते हैं तो आप कर सकते थे, ठीक है। तो वहां देखा गया था। तो दैट इज वाई इसका नाम माइम कर दिया गया था। बट अब वेब सर्वर में आप भी आप देखिएगा माइम, है ना, ठीक है। तो माइम इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फाइल सिंपली, ना, मतलब एक ऐसा एक्सटेंशन जो सर्वर समझ सकता है, ठीक है। तो ये सर्वर देखिए इतना एक्सटेंशन समझता है, ठीक है। एंड देखिए ये सर्वर और हमारा ये अपाचे वगैरह में यही फर्क होगा कि इन अपाचे और आईएएस, ठीक है, आप और माइम्स ऐड कर सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो कोई सिनारियो है जहां पे आपको और भी चीजें ऐड करना है तो यूल बी एबल टू ऐड दोज आल्सो। बट ये क्लोज फ्रेमवर्क है एंड ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है। जितना पीएचपी समझता है या जितना पीएचपी के डेवलपर्स ने सोचा कि माइम टाइप्स अभी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, ओनली दोज थिंग्स हैव बीन गिवन, ठीक है। और यहाँ पे वो यस सर। वर्जन के हिसाब से बता दिया, ठीक है, कि कौन कौन सा वर्जन में क्या क्या आया बोल के, है ना, ठीक है। तो उससे सब बता दिया क्या क्या ऐड हुआ है बोल के, तो इसमें यही होता था, ठीक है। बाद में इसमें काफी कुछ ऐड कर दिया है लोगों ने, ना, ठीक है, 5.5.7 में। अच्छा ये उल्टा हो रहा है शायद मेरे ख्याल से, इट्स गोइंग ये डाउन, ये वाला देखिए, पहले HTML एसवीजी था, ठीक है। उसके बाद में ऑग ये सबको डाला गया, ठीक है। ऑग इज अ साउंड फॉर्मेट, ठीक है, जो उसमें चलता था लिनक्स वगैरह में पहले चलता था, देन पीडीएफ। उसके बाद में इसमें काफी सारा ऐड कर दिया 5.5.7 में, एंड देन नाउ XML XSL एंड दिस वेर एडेड। यस सर। ओके, तो वही देखिए ना, नॉर्मली कोई भी वेब सर्वर में ना ये जो फोल्डर होता है इसी में पब्लिक HTML रहता है जनरली, ठीक है। बहुत सारे वेब सर्वर मैंने देखा हुआ है कि दे क्रिएट अ फोल्डर बाय द नेम public_HTML।
तो देखिए अब उसी के अंदर घुस के बोल रहा है उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप इस यूआरएल से, देखिए हम लोग 8000 इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये एक तरह से प्रेस्क्राइब जैसा था यहाँ पे ना, पोर्ट नंबर दिस वन, ठीक है, बट यू कैन यूज एनी पोर्ट नंबर, ठीक है। तो अब एनी बोलने से पहले भी देख लेना होगा बिकॉज देयर मेनी पोर्ट नंबर विच आर रिजर्व फॉर सर्टेन थिंग्स, है ना। और ये सब सब टीसीपी का पोर्ट नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि कुछ तो छोटा पोर्ट नंबर है वो तो कोई बात नहीं, जैसे ये दिस वन इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर वेब पेजेस, ठीक है। तो जो वेब पेजेस आपको सर्व होता है वो इसी पोर्ट नंबर से यूजुअली होता है और इसके आसपास के पोर्ट नंबर से, ठीक है। डिफॉल्ट इज 80 एंड यूजुअली पीपल दे यूज 81 82 83 ऐसे करके। तो अगर ज्यादा आगे चले जाते हैं मतलब 100 के आसपास चले जाते हैं तो ब्राउजर्स लाइक क्रोम डजंट सपोर्ट इट, ठीक है। वो लोग बोलता है सिक्योरिटी में ब्रीच हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बियॉन्ड 100 यस या सर। मेरे ख्याल से 90 या कुछ है ऐसे करके, उसके बियॉन्ड अलाउ नहीं करता, मतलब अराउंड मतलब 10-20 पोर्ट्स दे हैव ओपन इसके लिए वेब सर्वर के लिए, जो एनफ होता है, मोर देन एनफ होता है यूजुअली, ठीक है। बिकॉज देखिए एक वेब सर्वर का क्या होता है ना कि वेब सर्वर का 80 नंबर पोर्ट पे कुछ हिट होता है और फिर उसके बाद में लुकिंग एट द एड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, जैसे अभी हमारे केस में भी हो रहा है ना कि अगर मेरा वेब सर्वर में, ठीक है, अगर हम लोग ऑन लेट्स 22 ये डालते हैं, देखिए जा रहा है एक ही वेब सर्वर के पास में, ठीक है, बट अगर हम ये डालते हैं तो आपका वाला फोल्डर खुल रहा है, ठीक है। बट इफ आई एम पुटिंग हियर 1901, ठीक है, तो वो देखिएगा वो 1901 वाला क्या होगा, ओपन होगा, देखिए। तो अभी तो देखिए क्योंकि उसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया वहाँ पे, मतलब एनेबल नहीं किया उसका मॉड्यूल, देखिए बोला है ना कि जाके करने के लिए, एनेबल करने के लिए, तो मैंने नहीं किया, यस दैट इज सर। वाई ये उबंटू का डिफॉल्ट पेज आ रहा है, ठीक है ना। और यस जैसे सर। मेरा एक और फोल्डर है प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है, तो देखिए ये कॉन्फ़िगर्ड है तो ये आ गया है ना, ठीक है। सिमिलरली आई यस थिंक सर। एक 2101 भी होगा, इसी से ट्राई करते हैं, टी एस 2101, नहीं, इसी में डाल के देखते हैं। तो ये देखिए अभी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, तो ये भी आ रहा है। तो ऑल द रिक्वेस्ट आर गोइंग टू पोर्ट नंबर 80 ओनली, ठीक है। और फिर अंदर में हमारे पास में एक फाइल है जिसका नाम है होस्ट, ठीक है। अंदर में एक फाइल है यस हमारे पास में होस्ट, वो होस्ट क्या करता है, होस्ट हमको रिडायरेक्शन का मतलब काम करके देता है यहाँ पे ना। तो दिस वी विल फाइंड इनसाइड ईटीसी, उसके बाद में यहीं पे होस्ट रहता है, तो उसको हम लोग नैनो में क्या कर सकते हैं, एच ओ एस टी एस होस्ट को खोल के देख, देखिए ये फाइल है हमारा, ठीक है। तो यहीं पे हमने रिडायरेक्ट किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, कि अगर ये नाम से अगर कोई इस पे आता है, इस आईपी पे आता है, ठीक है, देन ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है जाके, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशन जाके देखिएगा और निकाल लेगा वहां से, देखिए तो सबका दिया हुआ है उस तरह से ना, ठीक है, सबका मैंने यहाँ पे यस करके रखा हुआ है। तो वैसे ही वेब सर्वर्स में रहता है, इसी तरह का फाइल रहता है कि जब आप उस पे जाके ये करते हैं मतलब उस रिक्वेस्ट पे उसका पोर्ट नंबर 80 पे जब जाता है कोई भी क्वेरी करता है, तो वो होस्ट फाइल क्या करता है, वो रिडायरेक्शन का काम करता है, ठीक है, उसको किस पेज में भेजना है, नहीं भेजना है, किस साइट में भेजना है, वो काम करता है। तो सिमिलरली दे आर अदर पोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे ये सब तो सेफ है, खैर दो दो नंबर का तो हम लोग देने ध्यान नहीं देते। पोर्ट नंबर 21 इज रिजर्व फॉर एफटीपी, ठीक है। उस तरह से मेल का जो पोर्ट होता है, जैसे ये 53 एसएमटीपी का था, ठीक है, अभी नया जो आया 587, ठीक है, 400 समथिंग, तो ये सब 2 डिजिट 3 डिजिट में होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट का जानबूझ के इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी 4 डिजिट में एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है, 3306, ठीक है, दिस पोर्ट नंबर इज रिजर्व फॉर माई एसक्यूएल, रिमेंबर है ना। तो माई एसक्यूएल का सर्वर जो है नॉर्मली इस पोर्ट नंबर को यूज करता है, वैसे ही करके और भी सर्विसेज हो सकता है जो अलग अलग पोर्ट नंबर यूज करता है, ठीक है। यस ऑरेकल सर। का भी ऐसे कुछ था, हाँ, मेनी टाइम्स, ठीक है, 8080 भी बहुत लोग यूज करता है इसको, ठीक है ना। तो ये यूजुअली मतलब अपाचे का जो छोटा छोटा सर्वर्स है, ठीक है, वो सब यूज करता है, मतलब अपाचे इज यस नॉट सर। वन, बहुत सारा अपाचे का सर्वर है, ठीक है। जैसे पहले विंडोज में जब जेएसपी वगैरह हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ज्यादातर, ठीक है, जावा सर्वर पेजेस का, तो उस समय में एक यस अपाचे टॉमकैट यूज करते हैं, ठीक है, जो कि फिर से वही ऑन डिमांड ये एक वेब सर्वर था, ठीक है। यस सर। इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, देखिए आज भी है अपाचे टॉमकैट है, ठीक है। यस सर। तो वो जो सर्वलेट्स या ये जावा जेएसपी वगैरह ये सब अगर करना है तो आप इसको डाउनलोड करके काम कर सकते हैं, मतलब फुल अपाचे का जरूरत नहीं है। एंड इट वर्क्स इन विंडोज ऑल्सो, ठीक है, आप इसको विंडोज के लिए भी क्या कर सकते हैं, इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो ये नॉर्मली वो जेएसपी के साथ में आता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जो जावा का जेएसडीके होता था उसके साथ में आता था, तो हम लोग इसी के यूज करके जेएसपी वगैरह क्या करते हैं, ट्रबल शूट करते थे हम लोग, है नॉर्मली। तो उसका 8080 होता था यूजुअली, ठीक है। तो ये जब दिया है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है कैस्ट्रेल जो वेब सर्वर है वो हमेशा 5000 यूज करेगा, 5000 5001, ठीक है।
तो 5001 होगा HTTPS रिक्वेस्ट के लिए, 5000 जो होगा वो HTTP के लिए होगा, ठीक है। तो KESTREL शायद ये नाम था, ठीक है, उसका वेब सर्वर का, कैस्ट्रल, ठीक है, तो वो ये यूज करता है, 5000 को यूज करता है, ठीक है। तो ऐसे करके यस अलग अलग जो होगा अलग अलग इस्तेमाल करेगा। अब कहीं ना कहीं जो ये हमारा व्हाट डू यू से, ये जो लारावेल है, ठीक है, इन द यस बैकग्राउंड सर। ये PHP वाला ही यूज करता हो, कौन जानता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको जब स्टार्ट कीजिएगा तो वो 8000 में ही आएगा, ठीक है, वेन वी स्टार्ट दैट, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमको ओपन करना पड़ जाएगा लारावेल वाला भी अलग से। तो दोनों को एक साथ ओपन करके देख सकते थे किसका रिक्वेस्ट चलता है, मतलब झगड़ा में कौन जीतता है, ठीक है, ये भी देखा जा सकता था। या हो सकता है कि मतलब अगर इसको ब्लॉक मिलेगा उसको तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कभी देखेंगे उस चीज को भी, है ना, ठीक है, कि अगर मतलब दो वेब सर्वर इसी पोर्ट पर चला जाए तो इट विल वर्क और नॉट, है ना। यस सर। तो चलिए फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत राउटिंग बताया हमने, हल्का फुल्का राउटिंग तो हमने भी करके देखा है अपने उसमें। और router.php, to reuse a framework router script, ठीक है, during development with CLI web server, and later also a production server। चलिए इसका भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होगा, काफी कुछ इसमें भी दिया हुआ है। इफ यू नीड टू सर्व अ स्टैटिक resource whose MIME type is not handled by the CLI web server, use this। Accessing the CLI from remote machines, we can make the web server accessible on port number this to any interface with this। The built-in web server should not be used on a public network, साफ साफ बोल रहा है, बिकॉज सिक्योरिटी के कारण एक्चुअली में, ठीक है। और ये हमेशा नहीं चलता है, इसको ऑन डिमांड ही चलाना, मतलब जब तक आप ये कमांड नहीं डाली तब तो स्टार्ट नहीं होगा ना, बट वो अपाचे वगैरह तो कंप्यूटर स्टार्ट, वो स्टार्ट है पीछे में, है ना। यस सर। चलिए फाइन, इसको बंद कर देते हैं। Especially helpful for setting that cannot be set at runtime। ठीक है, होस्ट के बारे में बता दिया। It is not mentioned and may not be obvious, but you can also use this to create a virtual host, ठीक है। This of course requires help from your host file। ओके, मैं तो वहाँ पे बंद हो गई शायद। ऑलराइट, तो अभी हमने किसको स्टार्ट किया है, अच्छा PHP में ही है। तो CD कॉन्टेक्ट मैनेजर, बस चलिए नाउ इट हैज स्टार्टेड। तो चलिए कुछ दिन तक ये यूज करते हैं, ऐसे मैं उसको भी ठीक कर लूंगा, ठीक है। बट ये मुझे भी अभी ठीक लग रहा है फॉर ये टेस्टिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट एक्चुअली, ठीक है, बुरा नहीं लग रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है। तो लेट अस यस सर। यूज इट फॉर द टाइमिंग, ठीक है। यस सर। चलिए तो हल्का फुल्का मेरे ख्याल से राउटिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाउ दिस पेज इज हेल्पिंग अस, दिस पेज इज ओनली हेल्पिंग अस टू फाइंड अ रिसोर्स एक्चुअली, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, इससे यस एक बेनिफिट होता है, मतलब अब इसको एक्चुअली सिक्योरिटी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो हमको यहाँ पे क्या होगा, इस राउट की वजह से जो चीज पहले नहीं हो पा रहा था हमारा, मतलब सही ढंग से हम बांध नहीं पा रहे थे अपना एप्लीकेशन को, वो हो जाएगा, ठीक है, इफ यू डू दिस। यस सर। बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो दैट टाइम वी वर नॉट एबल टू रिफर टू, ठीक है, टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके यस बाद सर। में ये, तो इसीलिए क्या दिक्कत हो रहा था हमारा, दिक्कत ये हो रहा था कि ये उसके साथ रेफर नहीं करने से, तो हम सही ढंग से नहीं बना पा रहे थे चीजें। जैसे वो जो हमारा हॉस्टल वाला प्रोग्राम तो अच्छा बना था, ठीक है, बट यस सर। वहां पे भी कुछ कुछ जगह में क्या होता, हम लोग वो पूरा ओपी जो यूज करना चाह रहे थे वो यूज नहीं कर पाए थे, है ना, ठीक है। देवे सिचुएशन, देवे इंस्टांसेस वे वी वर नॉट एबल टू यूज इट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी वो दिक्कत नहीं होगा, अभी हम लोग इजीली मतलब इसको इस्तेमाल, बिकॉज ठीक है, इवन अ फंक्शन जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये जो हमारा इंडेक्स वाला जो फंक्शन है, ठीक है,
इट हैज बिकम अ राउट, देखिए यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑलवेज यू कैन सेंड सम पैरामीटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स हियर आल्सो, अगर आप चाहे तो यहाँ से पैरामीटर सेंड कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, पॉसिबल है। किस तरह से, अगर आप यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं, यू कैन सेंड